अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को आज तब एक और युवा चेहरा मिल गया जब बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता यश दासगुप्ता पार्टी में शामिल हो गए। आपको बताएंगे यश दासगुप्ता से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें और बात करेंगे ममता बनर्जी की भोजन योजना की और जानेंगे आखिर क्यों चुनाव आते ही उनको गरीबों के खाली पेट की चिंता सता रही है। इसके अलावा बात करेंगे बंगाल चुनाव में हावी होती सांप्रदायिकता की भी, लेकिन शुरुआत करते हैं यश दासगुप्ता की राजनीतिक पारी से। यश दासगुप्ता के बारे में बता दें कि वह तृणमूल कांग्रेस के सांसद नुसरत जहां के करीबी हैं। नुसरत के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों के बीच उनके और यश के डेटिंग करने की खबरें भी मीडिया में चल रही हैं। नुसरत जहां ने 2 साल पहले उद्योगपति निखिल जैन से शादी की थी। इसके बाद वह कई पूजा पाठ कार्यक्रमों में नजर आई और कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रही, मगर हाल में नुसरत को यश के साथ राजस्थान में ट्रिप पर देखा गया था। हाल ही में अपनी फिल्म डिक्शनरी के प्रीमियर के दौरान भी नुसरत ने यश दासगुप्ता के साथ एंट्री की थी। उस दौरान दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। उल्लेखनीय है कि यश दासगुप्ता ने साल 2016 में बंगाली फिल्म से डेब्यू किया था। उनकी साथी कलाकार भी टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती हैं। नुसरत ने दोनों के साथ एसओएस कोलकाता में अभिनय भी किया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जनवरी में नुसरत से उनकी शादी में होने वाली दिक्कतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया था और जवाब में कहा था कि वो उनकी निजी जिंदगी है। नुसरत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने पति निखिल जैन के साथ हर तस्वीर को भी डिलीट कर दिया था। वहीं यश दासगुप्ता के साथ लगातार तस्वीरें वह शेयर कर रही हैं। अब यश दासगुप्ता आ गए हैं तो देखने वाली बात होगी कि क्या नुसरत भी भाजपा में आएंगी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मां योजना की डिजिटल तरीके से शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार निर्धनों को 5 रुपए के किफायती मूल्य पर भोजन मुहैया कराएगी। इस योजना के तहत 5 रुपए में लोगों को थाली में चावल, दाल, एक सब्जी और अंडा करी मिलेगी। ममता बनर्जी को उम्मीद है कि जिस तरह तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन ने जयललिता को दोबारा सत्ता में पहुंचा दिया था, उसी तरह मां योजना उनकी सत्ता में वापसी करा सकती है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार इस योजना के तहत प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी और लोगों को यह 5 रुपए में मिलेगी। ममता दीदी, यह योजना सुनने और देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन सवाल उठता है कि चुनाव से ऐन पहले क्यों गरीबों के पेट भरने की याद आई। ममता दीदी, अगर आपके 10 साल के शासन में गरीब गरीब ही बना रहा और आपकी 5 रुपए की थाली उसको वरदान लग रही है तो यह तृणमूल कांग्रेस के लिए शर्म का विषय होना चाहिए, क्योंकि सरकार की योजनाओं की सफलता की कलई खोलने के लिए विपक्ष को मेहनत नहीं करनी पड़ी। सरकार की ओर से यह 5 रुपए की थाली तब भी शुरू की जा सकती थी जब बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक कोरोना के टाइम वापस लौट रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रवासी श्रमिकों के लिए तब तृणमूल कांग्रेस ने जो योजना दीदीर रानाघर शुरू भी की थी, उसके बारे में भी तमाम शिकायतें मिली थी और जल्द ही वह योजना बंद भी कर दी गई थी। चुनाव से ऐन पहले जनता पर योजनाओं की बौछार करना वैसे तो हर दल का शौक रहा है, लेकिन ममता बनर्जी से बंगाल को जो बड़ी बड़ी उम्मीदें थी वह धराशायी होना ज़्यादा निराशाजनक इसलिए है क्योंकि उनकी छवि जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाले नेता के रूप में थी। अपने बजट में घोषणा करने के 8 दिन के भीतर ही जिस तरह थाली योजना शुरू कर दी गई, वैसी तेजी आपकी सरकार ने अन्य योजनाओं को लागू करने में क्यों नहीं दिखाई। चुनाव से पहले ही क्यों द्वारे सरकार और स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की गई। 10 साल तक सरकार क्यों जनता के द्वार नहीं गई। 10 साल तक क्यों स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पूरी तरह जनता को नहीं मिलने दिया गया। बहरहाल ममता बनर्जी की 5 रुपए वाली थाली योजना पर ही बात करें तो ऐसा नहीं है कि यह आपको हर टाइम खाने को मिल जाएगी। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि स्वयं सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच रसोइयों का संचालन करेंगे तथा धीरे धीरे राज्य में हर जगह ऐसे रसोई घर स्थापित किए जाएंगे। यही नहीं, 5 रुपए वाली थाली पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही मिल जाएगी, यानी थाली आसानी से नहीं मिलने वाली है। वैसे ममता बनर्जी ने हालांकि अभी तक इस थाली का स्वाद खुद नहीं चखा है और यही कहा है कि किसी दिन जाकर इसे चखूंगी। उधर पश्चिम बंगाल चुनाव में
भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद सांप्रदायिक राजनीति करती दिख रही है। दरअसल फुरफुरा शरीफ के मौलवी की नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ और कई अन्य पार्टियां राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि वाम मोर्चा और कांग्रेस सीटों के बंटवारे को लेकर अपने एक समझौते को अंतिम रूप दे चुके हैं। संवाददाता सम्मेलन में मौजूद वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में हम वाम मोर्चा, कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। हुगली जिले में स्थित फुरफुरा शरीफ के मौलवी ने पिछले महीने आईएसएफ का गठन किया था।